नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं राहु केतु और शनि के प्रभाव के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहु केतु और शनि जिन्हें अशुभ ग्रह की संज्ञा दी जाती है, कब और कैसे जीवन में लाभ देने की स्थिति में आ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में प्रायः करके राहु केतु और शनि के फलाफल को लेकर संदिग्धता बनी रहती है। यानी कुछ विद्वान इन्हें अत्यंत अशुभ ग्रह बताकर इनके फलाफल करते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि शनि राहु केतु शुभ फल भी दे सकते हैं। सामान्य दर्शकों के मन में यह कंफ्यूजन बना रहता है कि शनि राहु केतु क्या लाभ भी दे सकते हैं या केवल हानि देते हैं। शनि राहु केतु से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि राहु केतु इस कलयुग में अनेक प्रकार के शुभ फल दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहां जन्म कुंडली के किस भाव में विराजित होकर राहु केतु और शनि शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि जन्म पत्रिका के जिन भावों में राहु केतु शनि शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं, वहां किस प्रकार के शुभ फल आप प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ उन चीजों से जुड़े कुछ खास बातों का भी हम लोग अवलोकन करेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि शनि राहु केतु कहां देते हैं लाभ। मित्रों, जैसा कि आप इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि शनि ग्रह पश्चिम दिशा में दिशा या भाव का बल प्राप्त करते हैं, यानी दिग्बल के रूप में इन्हें 7वां भाव प्रदान किया गया है। यानी 7वें भाव में शनि विराजित हों तो वह दिग्बली होते हैं, यानी अपने बल में मजबूत होते हैं। यहाँ शनि विशेष लाभ देने की स्थिति में आ जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि शनि जब तृतीय भाव में यानी जन्मपत्रिका के इस भाव में, छठे भाव में यानी जन्मपत्रिका के इस भाव में, दसम भाव में यानी जन्मपत्रिका के इस भाव में और एकादश भाव में यानी जन्मपत्रिका के इस भाव में विराजित हो। आप भी अपने पत्रिका में मिलान करके देखें। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां इन भावों में यदि शनि विराजित हो तो निश्चित मानिए कि शनि शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। आइए एक एक कर जानते हैं कि शनि के तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में क्या लाभ मिलते हैं। तीसरे भाव के शनि की चर्चा की जाए, यानी शनि यहाँ विराजित हो तो शनि आपको साहसी, मेहनती, अनुशासन प्रिय एवं संघर्षशील स्वभाव वाला बनाता है। यह व्यक्ति के प्रयास को धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाता है, परंतु इनकी सफलता अस्थायी बना देता है। छोटे भाई बहनों से संबंध भी अच्छे हो सकते हैं एवं आप लेखक, पत्रकार, तकनीकी कार्यों में विशेष लाभ अर्जित करते हैं। यानी तृतीय भाव में शनि का विराजित होना इस प्रकार के शुभ प्रभाव देता है। छठे भाव की बात की जाए, जो रोग, ऋण, शत्रु का भाव माना जाता है, यहाँ शनि का विराजमान होना रोग, ऋण, शत्रु पर विजय दिलाता है। यह स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है। यहाँ आप कानून, प्रशासन, सेना, पुलिस आदि कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। यानी छठे भाव का शनि भी आपके जीवन में विशेष लाभ देता है। दसम भाव की बात की जाए तो दसम भाव कर्म, रोजी रोजगार और पेशा का भाव है। शनि भी कर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं, अतः दसम भाव में शनि का विराजमान होना अत्यंत शुभ माना जाता है। शनि यहाँ विराजित हो तो आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, कार्य क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त करते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं, आप मेहनती, धैर्यशील होते हैं। सरकारी सेवा हो, प्रशासनिक सेवा हो, इंजीनियरिंग के कार्य हो, कोयला, लोहा जैसे क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में शनि आपको विशेष सफलता दिलाते हैं। दसम भाव के बाद यदि चर्चा की जाए एकादश भाव के बारे में, तो एकादश भाव भी अत्यंत शुभ भाव माना जाता है। यहाँ शनि का विराजमान होना अत्यंत शुभ परिणाम देता है। यहाँ आप विशेष रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं, मित्रों के सहयोग से लाभ प्राप्त करते हैं, दीर्घकालिक योजना बनाकर आप लाभ प्राप्त करते हैं। यह निवेश, प्रॉपर्टी, व्यवसाय से जुड़े लाभ को दर्शाता है। यहाँ शनि का विराजमान होना वृद्धावस्था में भी आपको विशेष लाभ देता है। शनि के बाद हम बात करते हैं यदि राहु के बारे में।
राहु जो एक छाया ग्रह माने जाते हैं, यह माया, भ्रम, छल, महत्वाकांक्षा और भौतिक सुखों के कारक ग्रह माने जाते हैं। राहु भी अपने आप में शुभ परिणाम देने की स्थिति में तब आएंगे जब यह शनि की तरह ही तीसरे यानी इस भाव में, छठे यानी इस भाव में, 10वें यानी इस भाव में और एकादश यानी इस भाव में विराजित हो। तीसरे भाव में शनि का जिस प्रकार का प्रभाव होता है, ठीक राहु का प्रभाव भी उसी प्रकार होता है। राहु आपको साहस और जोखिम लेने की क्षमता को देता है। यहाँ तीसरे भाव में विराजित होकर राहु आपको तीव्र इच्छा शक्ति भी देता है, जबकि आप बहादुर, चतुर, चालाक, विपरीत स्थितियों में भी टिकने वाले स्वभाव के होते हैं। यहाँ स्थित राहु विदेश यात्रा, तकनीकी कार्यों में रुचि देता है, जो इस क्षेत्र में सफलता दिलाता है। आप नए विचार, मीडिया, मार्केटिंग, लेखन जैसे चीजों से लाभान्वित हो सकते हैं। छठे भाव के राहु की अगर चर्चा की जाए, यानी राहु यहाँ विराजमान हो, तो राहु आपको बहुत शक्तिशाली बना देता है। यह विपरीत राजयोग के तरह प्रभाव देता है। यहाँ राहु का विराजमान होना शत्रु विजय, रोग व्याधि पे विजय एवं कानूनी मामलों में सफलता का संकेत देता है। यहाँ राहु विराजमान हो तो सरकारी नौकरी, राजनीति, चिकित्सा क्षेत्र, कानून का क्षेत्र एवं जासूसी जैसे कार्यों में आपको सफलता का संकेत देता है। छठे भाव के बाद यदि चर्चा की जाए दसम भाव के बारे में, तो दसम भाव में स्थित राहु आपको कैरियर के ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। जबकि यहाँ राहु विराजमान हो, साथ ही साथ कर्म भाव के स्वामी का भी मजबूत होना आवश्यक है। जब कर्म भाव का स्वामी मजबूत हो और राहु दसम भाव में विराजमान हो, तो मानकर चलिए कि कैरियर के क्षेत्र में आप विशेष ऊंचाई, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। यहाँ राहु विराजमान होकर आपको महत्वाकांक्षी बनाता है, बड़ा नाम कमाने की इच्छा रखने वाला बनाता है। विदेश से जुड़ा कार्य हो, तकनीकी क्षेत्र हो, फिल्म का क्षेत्र हो या राजनीतिक या रिसर्च का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में न केवल आपकी रुचि होती है, बल्कि इन क्षेत्रों में सफलता दिलाता है राहु। राहु के दसम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें एकादश भाव, यानी यहाँ राहु का विराजमान होना क्या शुभ फल देता है। यह भाव भी राहु के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ राहु का विराजमान होना आपको विशेष और बड़े आर्थिक लाभ का संकेत देता है। आपके कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से होता है, दूर दूर के लोगों से होता है। विदेशी संपर्क का भी संकेत मिलता है। आपकी विशेष सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए राहु का यहाँ विराजमान होना अत्यंत शुभ है। इसे ही ज्योतिष शास्त्र में मनोकामना पूर्ति योग के नाम से भी जाना जाता है। यानी एकादश भाव का राहु मन के समस्त कामनाओं को धीरे धीरे अवश्य में पूरा करता है। यहाँ राहु का विराजमान होना लाभ का राजा कहा जाता है। यानी राहु का यहाँ विराजमान होना जीवन में अनेक प्रकार के लाभ दे सकता है। राहु के बाद यदि हम चर्चा करें केतु ग्रह के बारे में, केतु ग्रह भी मोक्ष, अंतर्ज्ञान, तकनीकी कुशलता देने वाले ग्रह माने जाते हैं। केतु का चौथे भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में, यानी जन्म पत्रिका के इस भाव में, चौथा में, 9वां यानी इस भाग्य भाव में, 11वां यानी इस आय भाव में और 12वां यानी द्वादश जो व्यय का भाव कहा जाता है, इस भाव में विराजमान होना अत्यंत शुभ फल देता है। चतुर्थ भाव में, यानी यहाँ यदि केतु विराजमान हो, तो केतु आपको रहस्यमयी आकर्षण शक्ति देता है। आपके पास मानसिक शांति होती है। आप माता का सुख भी विशेष रूप से प्राप्त करते हैं। यह अचल संपत्ति का भाव भी माना जाता है। यहाँ केतु का विराजमान होना आपको विशेष अचल संपत्ति भी दिला सकता है। चौथे भाव के बाद यदि चर्चा करें नवम भाव में विराजित केतु के बारे में, नवम भाव धर्म और अध्यात्म का भाव माना जाता है। अतः केतु का यहाँ विराजमान होना आध्यात्मिक उन्नति विशेष रूप से देता है। आपके ऊपर गुरु कृपा बनी रहती है एवं आपका भाग्योदय अचानक होता है। यानी लॉटरी सट्टा की बात हो, शेयर बाजार की बात हो या कहीं गुप्त धन, गड़ा हुआ धन प्राप्त होने की बात हो, इन चीजों में सहयोग करते हैं यहाँ विराजित होकर राहु। राहु के एकादश भाव में विराजमान होने की चर्चा की जाए तो एकादश भाव में राहु का विराजमान होना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह गुप्त धन लाभ का संकेत देता है। शेयर बाजार हो, सोशल मीडिया हो या तकनीकी क्षेत्र जैसे आईटी का क्षेत्र,
एआई का क्षेत्र या डेटा साइंस का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आपकी रुचि होती है और इन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता दिलाते हैं केतु। केतु के यदि 12वें भाव में विराजित होने की बात की जाए तो 12वां भाव मोक्ष का भाव होने की वजह से यहाँ केतु का विराजमान होना अत्यंत शुभ फल देता है। यह केतु वृद्धावस्था में विशेष सुख का योग बनाता है। आप सद्गति को आसानी से प्राप्त करते हैं। आपके मनोविचार कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म से प्रेरित होते हैं। आप काफी उच्च विचार के होते हैं। समाज में सेवा, सहायता और सहयोग करने की भावना रखते हैं। यानी आपके अच्छे बर्ताव की वजह से जीवन में विशेष सफलता देते हैं 12वें भाव में विराजित होकर केतु। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा कि जन्म पत्रिका में न केवल शनि बल्कि राहु केतु भी कभी कभी शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। जिन भावों की चर्चा मैंने राहु केतु शनि के शुभ होने के संबंध में की है, उसके अलावे भी राहु केतु शनि कुछ अन्य योग के माध्यम से, स्थिति के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से शुभ फल दे सकते हैं। परंतु यह निरापद रूप से सत्य है कि इन भाव में यदि राहु केतु शनि विराजित हो तो जीवन में अवश्य में मिलता है लाभ ही लाभ। यदि आपके जन्म पत्रिका में भी राहु केतु शनि इन भाव में विराजित हैं तो आपके जीवन में भी अवश्य मिलेगा इनसे जुड़े लाभ, जिसकी चर्चा मैंने इस वीडियो में किया है। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपके राहु केतु और शनि किन भावों में विराजित हैं एवं जीवन में क्या लाभ प्राप्त कर रहे हैं, या शुभ भावों में विराजित होकर राहु केतु शनि लाभ नहीं दे रहे हैं तो भी कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। मैं यथासंभव इन समस्याओं के समाधान का उपाय बताऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।